गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने स्किल्स ऑफ लैंग्वेज जो हैं, भाषाई जो कौशल हैं, उनके चारों प्रकारों को यहाँ पे संक्षिप्त रूप में देखा था। आज हम उसी कड़ी में इन्हीं का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो एक एक जो कौशल है, चारों कौशलों में से एक एक कौशल को हम यहाँ लेंगे। तो सबसे पहला जो आज का हमारा जो कौशल है वह है श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुनने की क्रिया, ध्यान पूर्वक सुनना, अध्ययन करना, अधिगम करना आदि। अर्थात श्रवण जो है वह एक सुनने की प्रक्रिया है, ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, लर्निंग करने की प्रक्रिया है, स्टडी करने की प्रक्रिया है। इसी को ही श्रवण कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों एवं भावों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को श्रवण कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति है वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को, शब्दों को, वाक्यों को, किसी के भावों को, विचारों को जब कानों के माध्यम से सुनता है और सुनकर उसका जब अर्थ ग्रहण करता है तो इसी प्रक्रिया को श्रवण कहा जाता है। वक्ता जिस अभिप्राय या जिस उद्देश्य से अपने विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा होता है, उस बात को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुनकर उसी अभिप्राय को ग्रहण करने की योग्यता ही श्रवण कौशल कहलाती है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। अब हम आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल के उद्देश्य। श्रवण कौशल के जो उद्देश्य हैं उनको हम निम्न जो पॉइंट्स हैं उनके आधार पर देखते हैं कि किन कारणों से जब श्रवण कौशल का विकास किया जाता है बालक में, तो किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। तो पहला है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना। श्रवण कौशल का विकास कर रहे हैं तो उसके लिए पहला उद्देश्य यह है कि बालक में सुनने के कौशल का विकास होगा तो उससे वह क्या होगा कि उसमें सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त हो सके। दूसरा है जो भी श्रुत सामग्री है, जो भी स्टडी जो मटेरियल है जिसको कि सुना जा रहा है, उसको मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना। छात्र को स्टडी मटेरियल को मनोयोग पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनने की प्रेरणा और उसके लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करना, ये दूसरा उद्देश्य हुआ। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वह है श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। जब छात्रों में श्रवण कौशल का विकास किया जाए तो उससे जो भी कुछ उसने पढ़ा है उसका वो सारांश ग्रहण कर पाए, सारांश ग्रहण करने की योग्यता उसमें विकसित हो पाए। नेक्स्ट है छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। छात्र को विभिन्न जो साहित्यिक जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए प्रेरित करना, ये भी श्रवण कौशल का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। श्रवण कौशल के माध्यम से बालक में विभिन्न जो लैंग्वेज हैं एवं जो भी लिटरेचर है, बहुत सारा हमारा लिटरेचर है, उसके प्रति, उसे जानने के प्रति, उसे समझने के प्रति उसमें रुचि उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता उत्पन्न करना। जो भी वक्ता, बोलने वाला जो कहना चाहता है, जो उसका मनोभाव है कि आज वो क्या ज्ञान प्रदान करना चाहता है, उसको समझने की योग्यता बालक में विकसित हो सके। नेक्स्ट है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। सुनने के माध्यम से छात्रों का मेंटली डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना भी मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है छात्रों की श्रवणेंद्रियों को प्रशिक्षित करना। अर्थात छात्र जो श्रवणेंद्रियां हैं, जो कान है, कर्णेंद्रियां हैं, जो है उसे प्रशिक्षित करना, उसे प्रबल बनाना, जिससे कि वो कम ध्वनि में भी, कम जो स्वर है उसे भी अच्छे प्रकार से सुन सकें। तो इस प्रकार से उसे प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट है
शुद्ध उच्चारण सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करने की योग्यता विकसित करना। छात्र शुद्ध जब वक्ता उच्चारण कर रहा है या अध्यापक उच्चारण कर रहा है तो उसके शुद्ध उच्चारण को वो सुने और सुनकर ही शुद्ध उच्चारण जो शिक्षक द्वारा किया गया है उसका अनुकरण करने की योग्यता उसमें विकसित हो सके। तो इस प्रकार से ये मुख्य उद्देश्य रखे जाते हैं जिनके आधार पर कि इस बालक में श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। तो इसके माध्यम से छात्र में विभिन्न योग्यताएं वो आती हैं। वो धैर्यपूर्वक सुन पाता है, उसमें सुनने के शिष्टाचार का वो पालन करता है, मनोयोग पूर्वक सुनता है, ग्रहण शक्ति उसमें आती है, सारांश ग्रहण करने की शक्ति का विकास उसमें होता है, भावानुभूति वो कर सकने की